प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जैसे ये रात कभी सुबह नहीं होने देगी, जैसे ये दर्द अब खत्म नहीं होगा। लेकिन वहीं से कहानी शुरू होती है, जहाँ लोग सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो आज तुम्हें तोड़ रहा है, वो कल तुम्हें बना भी सकता है। जो आज तुम्हारी आंखों में आंसू है, वही कल तुम्हारी आंखों में चमक बनकर लौटेगा, क्योंकि ईश्वर ने अभी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन अध्याय लिखा ही नहीं। बस तुम पन्ने पलटना मत छोड़ो। समझ नहीं आता है क्यों हो रहा है सब ऐसा। कभी किस्मत साथ नहीं देती है, कभी लोग बदल जाते हैं, कभी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते हैं। पर एक बात याद रखो, जब जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा होता है, तब हम खुद बदल रहे होते हैं। हो सकता है भगवान अभी तुम्हें तैयार कर रहा हो ऐसी ऊंचाई के लिए, जहां से तुम आज की तकलीफ़ों को मुस्कुरा कर देखोगे। आज की हर कल की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर तुम आज हिम्मत हारने से इनकार कर दो। तो श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, धैर्य कोई कमज़ोरी नहीं, धैर्य वो तलवार है जो वक्त के अंधकार को चीर देती है। धैर्य वो दीपक है जो आंधियों में भी जलता है। धैर्य वह शक्ति है जो भाग से भी लड़ सक जाती है। लोग कहेंगे कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, पर तुम्हें खुद से कहना है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा तब तक खुद की तकदीर ना बदल दूं। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कभी कभी जीवन से शिकवा नहीं होता, बल्कि खुद से शिकायत होती है। हमने हालात बदलने में सारी ताकत लगा दी, पर कभी खुद को बदलने की हिम्मत नहीं की। कठिनाई वहीं से शुरू होती है जहां हम अपनी सोच से लड़ने की बजाय दुनिया से लड़ने लगते हैं, क्योंकि परिस्थिति बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना वो रास्ता है जिससे दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। बढ़ती उम्र का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। आंखें धुंधली हो जाती है, पर इंसान पहचानने की कला तेज होती है। वो आँखों से नहीं, अनुभव से दिखाना सीख देते हैं, कौन अपना है कौन बस है आसपास। क्योंकि समय किताबें नहीं देता, वो सीधे जीवन में उतार कर सिखाता है। वो घाव देता है, पर उन्हीं घावों का सबक में छुपे होते हैं। कभी सोचा है, जंगल में रहने वाला जानवर हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना एक झूठा कपटी दोस्त कर सकता है। जानवर सिर्फ शरीर को घायल करता है, पर बुरा दोस्त आत्मा को खा जाता है। चुपचाप भीतर से हर दिन थोड़ा थोड़ा, इसलिए उन रिश्तों से दूर ही बेहतर है जिनमें नज़दीकियाँ की कोई कद्र ही नहीं है। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह हटा देना कोई गलत बात नहीं है। ये आत्मसम्मान है, घमंड नहीं है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी तक नहीं किया है तो कर लें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के व्यवहार से तुम्हारी शांति ना टूटे, क्योंकि अगर मन अशांत हो तो दुनिया की कोई दौलत, कोई सफलता, कोई तालियां तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। सच्चा सुख धन में नहीं, मन की शांति में है, और ये शांति तब आती है जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, जैसे हो, जहाँ हो, जितना भी हो। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर अनुचित समय आया तो दुखी मत हो,
कभी कभी बुरा वक्त ही हमें उन लोगों से मिलाता है जो जीवन भर साथ देने के लिए बने होते हैं। जिन्होंने तुम्हारे दर्द में तुम्हारा हाथ थामा वही तुम्हारे अपने हैं, बाकी तो बस मौके के मेहमान थे जो मौसम की तरह आते हैं और फिजा की तरह बदल जाते हैं। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, यही जीवन है। कर्म से ही किस्मत बनती है। जो सिर्फ किस्मत पर भरोसा करते हैं वो जीवन भर से सिर्फ प्रतीक्षा करता रहता है। लोगों को कोई नष्ट नहीं करता पर उनका जंग उसे खत्म कर देता है। इंसान को भी कोई और नहीं हराता, उसकी अपनी सोच, उसका डर, उसका इनकार धीरे धीरे उसे मिटा देता है। जो खुद को बदलने से मना करता है वो हर दिन खुद को खोता है, हर दिन थोड़ा और पीछे चला जाता है, बिना ये समझे कि जीत बाहर नहीं भीतर है। जो मन को जीत लेता है वो तकदीर को भी मोड़ सकता है, लेकिन जो मन के हाथों हार जाता है वो लाख अवसरों में भी रास्ता नहीं देख पाता। लोग क्या कहेंगे ये सोच कर मत रुको, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, तब भी कहेंगे जब तुम सब कुछ कर लोगे। दुनिया की सोच में उलझा इंसान कभी अपनी ज़िंदगी खुलकर जी नहीं पाता। तलाश मंदिरों में क्यों करते हो? उस ईश्वर को जो तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है। वो वहाँ भी है जहाँ तुम झुकते हो और वो वहाँ भी है जहाँ तुम गिरते हो। ईश्वर कोई स्थान नहीं, वो एक अनुभूति है जो हर सांस में समाई हुई है। तुम्हारे आंसुओं में भी है, तुम्हारे अपराधों में भी है। अगर भगवान से प्रेम करना है तो उसे मूर्ति में नहीं, अपने भीतर की नीयत में ढूंढो, क्योंकि सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, इंसान के हृदय में धड़कती है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, मैदान में हारा हुआ योद्धा फिर से लड़ सकता है, पर जो अपने ही मन से हार जाए वो फिर किसी भी रणभूमि में विजय नहीं पा सकता। मन की हार सबसे गुप्त पर सबसे घातक होती है, पर जो व्यक्ति गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है वही असली विजेता कहलाता है। हर बार नहीं, हर कोई तुम्हारी मुस्कान देखकर खुश नहीं होता। कुछ चेहरे सामने मुस्कुराते हैं पर भीतर ही भीतर तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। इसीलिए अपनी हर खुशी सबके सामने रखना ज़रूरी नहीं। कभी कभी खुशियाँ सिर्फ अपने तक ही रखना सबसे बड़ी समझदारी होती है। कुंभकर्ण जैसा कोई एक भाई जीवन में ज़रूर होना चाहिए जो परिणामों से अनजान नहीं, फिर भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बुरे वक्त में भी तुम्हारे हाथ को थामे रहे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ पर। याद रखना, जब कोई भावुक व्यक्ति टूट जाता है ना तो वो पत्थर बनता है, ना ही वो पत्थर से अधिक कठोर बन सकता है। उसके विश्वास की परत इतनी मोटी हो जाती है कि फिर भी उसमें किसी के लिए भी जगह बनाना आसान नहीं होता। दिमाग और छाता सिर्फ तब काम करते हैं जब खुले हो, बंद होने पर दोनों ही बोझ बन जाते हैं। जो इंसान अपने सोचने की शक्ति को बंद कर लेता है वो धीरे धीरे सच्चाई से अंधा हो जाता है और फिर दूसरों की राय ही उसका धर्म बन जाता है। समय की चाल सब कुछ बदल सकती है मित्रों। जो शत्रु और शत्रुओं को मित्र बना सकते हैं, क्योंकि अंत में सब कुछ स्वार्थ के तराजू में तौला जाता है। अगर ऊंचाई की ओर जाना है तो अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। जो खुद को हल्का कर देता है वही ऊंचाइयों को छूना है, क्योंकि जो खुद को भारी बना लेता है वो अपने ही वजन से नीचे गिर जाता है। इच्छाएं कभी थमती नहीं, एक पूरी हो तो दूसरी जन्म ले लेती है। ये एक अनंत दौड़ है जहाँ अंत कभी आता ही नहीं है। जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है वो शांति को खो बैठता है, लेकिन जो अपनी ज़रूरतों को सीमित कर ले वो साधारण जीवन में भी असाधारण आनंद पा लेता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं,
तुम्हारी ज़िंदगी में जो हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसका कारण कोई और नहीं, तुम ही हो। हालाँकि ये सुनना कड़वा लगता है, पर यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। हम अपने कर्मों से ही अपनी परिस्थितियाँ गढ़ते हैं। किस्मत कोई किताब नहीं जो पहले से लिखी हो, कर्म ही उसकी कलम है और ना मन ही उसका लेखक है। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते, हम सब दूसरों को दोष देते रहते हैं, हर बार किसी को और जिम्मेदार ठहराकर अपने जीवन की बागडोर खुद खो देते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर सफलता देर से मिले तो दुखी मत हो, क्योंकि जो महल बनता है वो एक एक ईंटे से धीरे धीरे सजता है। छोटे महाकान तो एक सीज़न में तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो सपना इतिहास बनाता है उसमें वक्त लगता है। जो लोग छोटी सफलताओं से ही तृप्त हो जाते हैं वो कभी आसमान तक नहीं पहुंच सकते। बड़े सपने देखने वालों को अक्सर ताने मिलते हैं, पर वही ताने एक दिन तालियों में बदलते हैं। लोग बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, कभी चेहरे से, कभी रवैये से, कभी नज़रों से, तो कभी जुबान से, लेकिन तुम्हारा दिल तब तक टूटा नहीं मानना जब तक तुम खुद को बदलने की ज़रूरत महसूस न करने लगे। जो लोग बिना कारण बदल जाए उन्हें सहेज कर रखने की गलती मत करना, क्योंकि जो तुम्हारा था ही नहीं वो बस समय काट रहा था। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, चमक तभी तक है जब तक सच्चाई की रोशनी हो, वरना झूठ का अंधेरा उन्हें चकनाचूर कर देता है। और अगर स्वार्थ दाखिल हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसीलिए धन देखकर नहीं, मन देखकर जोड़ो रिश्ता। पैसे से खरीदी दोस्ती में इमोशन नहीं होता, और दिल से बनी रिश्तेदारी में कभी कीमत नहीं होती। कभी सोचा है एक मामूली पत्थर की असली कीमत कब समझ में आती है? जब सुनसान सड़क पर भौंकते कुत्ते के बीच वही पत्थर ढाल बनकर हाथ में आता है। छोटी चीज़ें अक्सर तब समझ आती है जब उनकी गैर मौजूदगी हमारी सांसें थमा दे। जब कोई अजनबी तकलीफ़ दे, हमें गुस्से से थर्रा जाते हैं, पर जब कोई अपना दिल दुख जाए तो गुस्से के साथ साथ आँखों में बाढ़ भी आ जाती है, क्योंकि जो दिल के सबसे करीब होता है वही सबसे गहरे जख्म देता है। रिश्ते सिर्फ मजबूती से नहीं, ईमानदारी से चलते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि तुम किसी के लिए क्या थे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाएगा, पर जो सच्चा होता है वो तब भी नहीं बदलता जब उसकी जगह कोई और ले ले। घड़ी के कांटे बहुत लोग ठीक कर सकते हैं, पर जीवन का समय वो सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकता है। जो आज संघर्ष में है वो कल मार्गदर्शक होगा, और जो आज ठोकर खा रहा है वो कल मंजिलों को चूमेगा। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं ताकि हमें ये एहसास हो कि भरोसा करने से पहले परखना कितना ज़रूरी होता है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्ती का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी नकली मुस्कानें सच्चे रिश्तों से बड़ी धोखा देती है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर बात करके सुलह हो सकती है तो चुप रहकर रिश्ते की कर्ब मत खोदो, क्योंकि कभी कभी खामोशी इतनी गहरी होती है कि वो प्यार को भी निगल जाती है। अगर थोड़ा समय संतुष्ट रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा कोई धनी नहीं, क्योंकि दौलत चीज़ों से नहीं सोच से आती है। खुश रहना एक कला है जो पाने से नहीं स्वीकार करने से आती है। कोशिश, मेहनत, धैर्य नहीं, सफलता की असली पूंजी है। जो आज पसीना बहाता है कल वही नाम कमाता है, और जो संघर्ष से नहीं डरता वो हर तूफान से लड़कर खुद को विजेता बना लेता है। जो कर्म करता है उसे फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल पर मिलना तय है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा शास्त्र है और शांति ही सबसे बड़ा अस्त्र है। मनुष्य की पहचान अहिंसा और करुणा से होती है। जब तुम्हारे भीतर किसी को कुछ देने की इच्छा जागे तो बस यूं ही मत दे देना,
उसके साथ उम्मीद का बीज भी बो देना, क्योंकि देने का मतलब सिर्फ वस्तु नहीं होता, वो ऊर्जा होती है जो लौट कर आती है, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी अवसर बनकर। धैर्य वो ताकत है जो इंसान को मुश्किलों में डूबने से रोकती है। अगर तुम धैर्य से बंधे रहोगे तो कितनी भी बड़ी लहर क्यों ना हो, वो तुम्हें बहा नहीं सकती। सिर्फ मेहनत ही सिर्फ एक क्रिया नहीं, वो चाबी की तरह है जो बंद किस्मत के दरवाज़ों को एक दिन ज़रूर खोलती है। हर ताला जो आज बंद है वो किसी न किसी दिन तुम्हारी उंगलियों से हार मानेगा। जीवन में खुशियाँ क्षणिक हो सकती है, पर धैर्य वो स्थायी दीपक है जो अंधकार में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। अगर इंसान अपने हर दिन की शुरुआत धैर्य, अनुशासन और साहस से करे तो फिर चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता खुद बनता चला जाता है। सहनशीलता और संयम कमजोरी नहीं, वो आत्मा है, सबसे मजबूत कवच है। ये तुम्हें खुद से मिलवाता है और अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराता है। सच्चाई की लौ कभी मंद नहीं पड़ती, वो अंधकार से भी तेज जलती है। उसे बुझाने की कोशिश मत करो, बस उसे अपने जीवन का पारदर्शक बना लो। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को थपकियों से सजाकर सुंदर बर्तन बनाता है, वैसे ही तुम्हारे विचार आशा की उंगलियों से आकार लेते हैं। हर बीज में एक विशाल वृक्ष की संभावना होती है, उसी तरह तुम्हारे हर कर्म में भाग का चेहरा छिपा होता है। कर्म का बीज भरोसे से बोओ, वो एक दिन सफलता के पेड़ में बदल जाएगा। इच्छा का पानी जब खत्म की जमीन को भिगोता है, तब चेतना का कमल सत्य और अनुभव के सूरज की ओर खिलता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, आत्म खोज का मार्ग है, आत्मनिरीक्षण से होकर गुजरता है। जहाँ हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर की आवाज़ तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलवाती है। ब्रह्मांड एक विशाल चित्रकला है, तुम्हारी यात्रा उस चित्र में एक रंग है। प्रेम, करुणा और आनंद से हर लकीर को जीवित कर दो। जब तुम करुणा के दर्पण में दूसरे को देखना चाहते हो, तब समझ आता है उनका दुख भी तुम्हारा है और उनका सुख भी। हर दिन उगता हुआ सूरज सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो जीवन के लिए एक नया उद्देश्य लेकर आता है। जैसे एक नदी बिना थके बहती जाती है, वैसे ही जीवन का प्रवाह खोजो, जहाँ बाधाएं आए पर तुम अनुग्रह के साथ उन्हें पार कर जाओ। ध्यान दो दिलों की धीमी धीमी आवाज़ों पर, क्योंकि उन्हीं में तुम्हारी मार्ग की सबसे स्पष्ट दिशा छुपी होती है। जीवन के बगीचे में अपने कर्म में ऐसे बो जैसे तुम फूले को प्यार खिलते हुए देखना चाहते हो, क्योंकि वही फूल तुम्हारे भाग्य को महका देंगे। जीवन सिर्फ एक बोझ नहीं, वो अवसर है। आत्मबल और लचीलापन विकसित करने का हर कठिनाई तुम्हें मजबूत करने आई है, तोड़ने नहीं। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, समस्या का आकार नहीं, उसका समाधान इस पर निर्भर करता है, तुमने उसे किससे साझा है। अर्जुन ने जब शंका की थी तो सामने श्री कृष्ण खड़े थे, और दुर्योधन ने जब सलाह मांगी थी तो शकुनी ने विष बो दिया, क्योंकि मार्गदर्शक वही देता है जो तुम्हें खुद से बड़ा बना दे, ना कि वो जो तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बताकर धोखा दे। गलत संगत में बैठा व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, एक दिन उस ज्ञान का अंधकार उसे निगल ही जाता है। और अगर मार्गदर्शक श्री कृष्ण जैसा हो तो युद्ध भूमि भी योग्य बन जाती है। जीवन की सबसे बड़ी श्राद्धि ये नहीं है कि संकट आए, बल्कि ये है कि उस समय हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता जो हमें सत्य का रास्ता दिखा सके। शंका जिसे कोई औषधि ठीक नहीं कर सकती, चरित्र जिसका कोई प्रमाण पत्र नहीं बनता, मन जिसका बड़ा कोई साधन नहीं, और जब जो तलवार से भी तेज चोट करते हैं, शब्द रिश्ते बनाते भी हैं
और तोड़ते भी हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखे, ये केवल संवाद नहीं करता और वो शब्दों को खींचता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कभी कभी तुम्हारे चुप रहने में वो आवाज़ होती है जो बहस करने वाले को हिला देती है। वो मौन जो शब्दों में भी बड़ा उत्तर है। बहस करने वाला मौन सह नहीं सकता, क्योंकि मौन उसे उसकी असली हार का एहसास दिलाता है। कभी कभी चुप रह कर जाना किसी तर्क से बड़ा तर्क होता है। औकात बताने वाला लोग अक्सर वक्त की मार से बेखबर होते हैं, क्योंकि वक्त किसी को भी उसकी औकात याद दिला सकता है। जो इंसान हर समय दूसरों के सहारे बैठा रहता है, वो अपने जीवन की ही बगडोर किसी और के हाथों में सौंप देता है, और जब वो हाथ छूटते हैं तो ज़मीन भी खिसक जाती है। मेरा गुस्सा, मेरा प्रेम, दोनों की कीमत उन्हीं को है जो मेरे अपने हैं। जो अपना नहीं, उसे मेरी भावनाएं समझ आएगी नहीं। मेरी खामोशियाँ कभी भी बिना कारण नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन जाते हैं, और वो आंसू नहीं गिरते बल्कि अंदर ही अंदर बहते रहते हैं। आज के युग में रिश्ते खून से नहीं, पैसे से बनते हैं। जिससे पैसा है उसी का बोलबाला है। कर्म चाहे गंदे हो या व्यवहार नीचे हो, पैसे की चादर सब ढक लेती है। अज्ञानता अगर अमीरी के साथ हो तो उसे मासूमियत कहा जाता है, और वही गरीबी में हो तो इसे निष्कुशता उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते, हर रिश्ता कीमत समझने पर टिकता है, मूल्य समझने पर नहीं। जब इंसान दर्द की सीमा पार कर लेता है तो वो चुप हो जाता है। ना कोई सिकवा, ना कोई उम्मीद, सिर्फ एक गहरा मौन जो हर आवाज़ से ऊंचा बोलता है। अगर वक्त हमेशा एक जैसा होता तो अपने पराये की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो अनजान भी अपनों की तरह लगते हैं, लेकिन जब वही विश्वास टूटता है तो सबसे करीबी भी अजनबी बन जाते हैं। सच कड़वा है मगर ज़रूरी है। उधार देने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचो, क्योंकि अपने ही पैसे कभी भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और जो सामने सेठ बनकर तारीख पे तारीख देता है वो भूल जाता है कि सच्चा इंसान कभी भी हिसाब का मोहताज नहीं होता। मन ही सबसे बड़ा उत्तर है उन लोगों को लिए जो तुम्हारे शब्दों का मोल नहीं जानते। मन से किया गया निर्णय कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, क्योंकि जब मन से शांति आती है तो बाहर की हर हलचल सिर्फ एक दृश्य बन जाती है। एक दिन मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे भीतर इतना शोर क्यों है? उसने मुस्कुरा कर कहा, तेरी चाहत कुछ और थी, पर रास्ता तूने कुछ और चुन लिया। रूह को संभालना था तुझे, लेकिन तू सूरज से धमकाने चला गया, और यहीं से सब कुछ बदल गया। जिंदगी एक गणित है जहाँ सांसें घटती जाती है, अनुभव जुड़ते जाते हैं, और भावनाएं कई बार गुना होकर दुख में परिणित हो जाती है। हर इंसान उन्हीं विचारों से बनता है जो हर रोज़ अपने मन में दोहराता है। जो सोचता है वही बनता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी ये सब होती है जब हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। तब हमारी चेतना दूसरे की अपेक्षाओं में उलझ जाती है और हम खुद ही खो देते हैं। अगर मैं प्रेम हूँ तो संसार भी मित्र है, अगर मैं घृणा हूँ तो इंसान भी शत्रु बन जाता है। कठिन दौर पर वो नहीं जब लोग तुम्हें नहीं समझते, कठिन दौर वो होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। कभी सोचा है, सबसे गहरा जख्म वही देता है जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। एक टूटा हुआ इंसान या तो खामोशी में डूब जाता है या फिर आवाज़ बनकर आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। अब ये हमारे तुम्हारे हाथ में है, तुम डूबना चाहते हो या उड़ना चाहते हो। दर्द वही देता है जिससे उम्मीद होती है। कोई इंसान तुम्हें तकलीफ़ नहीं देता, तकलीफ़ देती है उससे
की गई उम्मीद, और जब बार बार उसी जगह जाते हो जहाँ से दर्द मिला हो। घाव कभी भार नहीं देते पड़ते। तोड़ दो वो रास्ते जो तुम्हें टूटा हुआ छोड़ जाते हैं। दुनिया की चिंता छोड़ दो, वरना तुम हर दिन खुद को मारोगे। किसी और की सोच में जीकर झूठ इसलिए बिकता है क्योंकि सच को खरीदने की औकात सबकी नहीं होती। दिल से जियो, खुलकर जियो, लेकिन इतनी भी अच्छाई मत दिखाओ कि लोग तुम्हारे सीने पर ही बोझ बन जाए। अच्छे बनो, मगर इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को अपनी सुविधा बना ले। समाज क्या कहेगा, ये सोचते सोचते लोग जीना ही भूल जाते हैं। नमक रोटी खाकर तो सो जाना है, पर अपने ही अपनों के आगे हाथ फैलाना मत, क्योंकि जितना दोगे नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा सुनाएंगे। जो तुम्हारी मेहनत को नहीं देखते, वो तुम्हारी सफलता को देखकर जलेंगे। ज़रूरी इसलिए है हमारी लक्ष्य पर ध्यान दें, दो लोगों की सोच पर नहीं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। ये कलयुग है, यहाँ अच्छों के साथ बुरा ज़रूर होता है, और फिर जब ऐसा होता है तो तुम्हें ही दोषी ठहराया जाता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कुछ लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सही है, लेकिन असल में उन्हें अपने भीतर झांकना ही नहीं आता। वो अपना चेहरा आईने में नहीं देखते, बल्कि अपने बनाए भ्रमों में ही खुद को संपूर्ण मान लेते हैं, और यहीं से रिश्तों में दरारें शुरू होती है। जो इंसान सच्चाई से डरता है, वो हर रिश्ते से भी डरता है। जहाँ उसे आईना दिखाया जाए, लोग कभी कभी इन अजनबियों को अपनाने लगते हैं कि अपनों अपने होकर भी पराये लगने लगते हैं, और जब अपने चुप हो जाते हैं तो वो दर्द शब्दों में नहीं, आँखों की गहराई में छिप रह जाता है। लेकिन जब वक्त किसी को नहीं छोड़ता, तो आज तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल उन्हीं की आंखों में तुम्हारे लिए पश्चाताप होगा, मगर तब शायद तुम्हारा समय बदल चुका होगा। गिरने पर हंसने वाले बहुत मिलते हैं, मगर उठाने वाला शायद कोई और नहीं। जैसे ही तुम ऊंचाई छूने लगोगे, वही लोग तुम्हारे पैरों से ज़मीन खींचने लगेंगे। कोशिश करेंगे, यही इस दुनिया की सच्चाई है। संघर्ष के समय तुम अकेले हो जाते हो, लेकिन सफलता के समय हर चेहरा मुस्कुराता है, पर वो मुस्कुराहट भी नकली होती है। इसीलिए खुद को तैयार करो, क्योंकि जब तक तुम कुछ नहीं बनते, लोग तुम्हें अस्तित्व को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। मेहनत करने वालों का हाथ कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि समय देर नहीं कर सकता, मगर न्याय ज़रूर करता है। जो धैर्य रखता है, वही समय की प्रतीक्षा पास करता है।